अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की कहानी का उन्वान है द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द इम्पेशेंट वुल्फ। इम्पेशेंट यानी बेसबर, जिसको सबर ना हो। वुल्फ यानी भेड़िया। एक बेसबर भेड़िया। वन आफ्टरनून, हेयरिंग अ ब्रॉल, अ वुल्फ वोक अप स्टार्टल्ड। एक दोपहर सुनकर झगड़े की आवाज। अ वुल्फ एक भेड़, वोक अप जागा, स्टार्टल चौंक कर। एक दोपहर एक भेड़ झगड़े की आवाज सुनकर चौंक कर जाग गया। ही रैन टुवर्ड्स इट, वो उसकी तरफ दौड़ा। कहाँ झगड़ा हो रहा है ये देखने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़े फासले पर। लिटिल यानी थोड़ी, डिस्टेंस अवे यानी फासला। थोड़े फासले पर he saw two huge sheep indulge in an affray. उसने देखा दो बड़े भेड़, ह्यूज यानी बड़ा, दो बड़े भेड़ इंडल्ज यानी मुलविस थे या शामिल थे या मशगूल थे। किसमें? इन एन एफ्रे, झगड़ा करने में मुलविस थे। दो मोटे तगड़े भेड़। द वुल्फ थॉट विद डिलाइट, भेड़ खुश होकर सोचने लगा। उसने सोचा, क्या सोचा? इट्स माई लकी डे, आज मेरी खुशकिस्मती का दिन है। टुडे आई एम गोइंग टू फीस्ट अपॉन टू फ्लैशी शिप, आज मैं मजे लेकर खाऊंगा दो मोटे ताजे तगड़े गोश्तदार भेड़। आई एम गोइंग टू फीस्ट अपॉन यानी मैं खाऊंगा मजे लेकर। टू फ्लैशी शिप यानी दो गोश्तदार भेड़। ठीक है। आई मस्ट लेट देम क्वारल, मुझे उनको लड़ने देना चाहिए। वेन वन ऑफ देम विल किल द अदर, जब उन दोनों में से अगला एक को मार देगा। जब उन दोनों में से एक अगले को मार देगा। आई विल हंट डाउन द विनर टू, तो उनमें से जो एक बाकी बचेगा, जो विनर होगा, उसका मैं शिकार कर लूंगा। हंट डाउन यानी शिकार करना। किल यानी कत्ल करना। विथ सच थॉट, इस सोच के साथ, द वुल्फ हिड। With such thought, the wolf hid behind a bush and waited anxiously. इस सोच के साथ भेड़िया छुप गया। कहाँ छुप गया? Behind a bush, झाड़ी के पीछे। Behind पीछे। And waited, और इंतजार करने लगा बेचैनी से। Anxiously यानी बेचैनी से इंतजार करने लगा कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, कोई एक अगले को मारे तो जो बाकी दूसरा बचेगा उसको मैं शिकार करके खा जाऊंगा। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन उम्मीद के बरक्स। अनएक्सपेक्टेडली यानी उम्मीद के बरक्स या खिलाफे तवक्को। ठीक है, जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने उम्मीद लगाई थी, उसका उल्टा हो गया। बट अनएक्सपेक्टेडली द फाइट सीम्ड नेवर एंडिंग, लेकिन ऐसा लगा कि ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। नेवर एंडिंग यानी खत्म नहीं होगा। सीम्ड यानी लगा, फाइट यानी झगड़ा। बोथ द शिप वर बैडली इंजर्ड बट नन वॉज रेडी टू लूज, दोनों भेड़ बुरी तरह से जख्मी हो गए। बैडली इंजर्ड यानी बुरी तरह से जख्मी। बैडली यानी बुरी तरह, इंजर्ड यानी जख्मी। बट नन वॉज रेडी टू लूज, लेकिन उनमें से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। नन यानी कोई भी नहीं, रेडी यानी तैयार, लूज यानी हारना। The wolf was getting restless minute by minute. भेड़िया हर एक लम्हा बेचैन हो रहा था।
रेस्टलेस यानी बेचैन होना, हर लम्हा वो बेचैन हो रहा था। सम टाइम लेटर, थोड़ी देर के बाद, द टू शिप वर एग्जॉस्टेड, दोनों भेड़ थक गए। एग्जॉस्टेड यानी थक गए। गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, दे स्टॉप्ड फाइटिंग फॉर अ मोमेंट, और हाँपने लगे, और दे स्टॉप्ड फाइटिंग, उन लोगों ने झगड़ा बंद कर दिया, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया। फाइटिंग यानी झगड़ा, मोमेंट यानी फॉर अ मोमेंट यानी थोड़ी देर के लिए। अनेबल टू कंट्रोल हिज हंगर, अपने भूख पर काबू न पाते हुए, अनेबल टू कंट्रोल यानी बेकाबू हो जाना, ठीक है। बेकाबू होना, या अपने भूख पर काबू न पाते हुए, हंगर यानी भूख। द वुल्फ पॉन्स्ड अप ऑन वन ऑफ देम, भेड़िया झपट पड़ा। झपट पड़ा एक भेड़ पर, ठीक है। जस्ट देन, उसी वक्त, बोथ द शिप अगेन जम्प टू अटैक ईच अदर, उसी वक्त दोनों भेड़ कूद पड़े एक दूसरे पर हमला करने के लिए, यानी तीनों आपस में भिड़ गए, ठीक है, और एक दूसरे पर हमला कर दिया। द थ्री बैंग्ड इन द मिड एयर, और तीनों हवा में थे और एक दूसरे से टकरा गए। बैंग्ड यानी टकरा गए। मिड एयर यानी हवा में। तीनों एक दूसरे से हवा में टकरा गए। हमला करने के लिए जो एक दूसरे पे कूदे तो वो हवा में एक दूसरे से टकरा गए। द वुल्फ्स स्कल वॉज क्रश्ड बिटवीन द टू शिप, और जिसकी वजह से क्या हुआ, भेड़िए की खोपड़ी, सर, वो कुचल दिया गया बिटवीन द टू शिप, दोनों भेड़ के दरमियान। ये हो गया, सॉरी, स्कल यानी खोपड़ी कुचल दिया गया। वॉज क्रश्ड यानी कुचल दिया गया, दोनों भेड़ के बीच में। द फूलिश वुल्फ डाइड देयर इटसेल्फ, और वो बेवकूफ भेड़िया वहीं मर गया वहीं पे। ही पेड द प्राइज फॉर ट्राइंग, फूलिश यानी बेवकूफ, वहीं मर गया। ही पेड द प्राइज, उसने कीमत चुकाई, फॉर, किसके लिए, ट्राइंग टू बेनिफिट हिमसेल्फ, फायदा पहुंचाने के लिए खुद को, फ्रॉम, किससे, फ्रॉम द फाइट बिटवीन टू बींग्स, दो लोगों के बीच में लड़ाई से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए उसने कीमत चुकाई। पेड द प्राइज यानी कीमत चुकाई। ट्राइंग टू बेनिफिट हिमसेल्फ, खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश, ट्राइंग यानी कोशिश। खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश, बेनिफिट यानी फायदा, हिमसेल्फ यानी खुद को। तो वो क्या कर रहा था, वो क्या चाह रहा था कि दोनों में से एक मर जाएगा लड़ते लड़ते, और जो दूसरा बचेगा उसको मैं मार के खा जाऊंगा। तो इसी सोच के साथ में वो देख रहा था तमाशा, दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो तमाशा देख रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोनों लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन किसी एक ने भी हार नहीं मानी, और जिसके नतीजे में उसे सब्र नहीं हुआ और वो भी लड़ाई में कूद पड़ा, और दोनों के बीच में इसकी जान गई। तो इसका नुकसान हो गया। तो इसी चीज का उसने, इस चीज की इसने कीमत चुकाई, उसका गलत इरादा, गलत सोच, ठीक है। और ही पेड द प्राइज, उसने कीमत चुकाई। ट्राइंग टू बेनिफिट हिमसेल्फ, खुद को
फायदा पहुंचाने की कोशिश की उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, फ्रॉम द फाइट बिटवीन द टू बीइंग्स। टू बीइंग्स यानी दो लोगों के बीच में झगड़ा, फाइट यानी झगड़ा, बिटवीन टू बीइंग्स दो लोगों के बीच में झगड़ा, यानी दो लोगों के बीच में झगड़ा से खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश की उसने, हिम्मत चुकाई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। शुक्रिया।